Okay, now we need to move to the next part. ठीक है? Now this is what we call as hexagonal nut और bolt. ठीक है? हम दो कंपोनेंट्स हैं, इनकी मॉडलिंग समझते हैं कैसे होती है. अब इसकी मॉडलिंग समझने के लिए दो चीजें हैं. एक तो ये है कि इसको कैसे बना सकते हैं. एक तो बना सकते हैं हम एक्सट्रूड से. एक बना सकते हैं हम रिवॉल्व कमांड से. एंड दैट इज वन कमांड दैट वी हैवंट लर्न अप टिल येट. तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवॉल्व कमांड का बेसिक्स बताना चाहता हूँ और फिर मैं वापस इस पे आ जाऊंगा. ठीक है? आई स्पेंड द लास्ट 10 मिनट्स एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इज डन. Though they are not interlinked, but still a lot of references can be drawn here and there. ठीक है? So I'll first explain revolve command क्या है, वो बताना भी जरूरी है. So let me just. So अभी तक हमने जितनी भी मॉडलिंग की है ना, वो सारी एक्सट्रूड कमांड से की है. इफ यू लुक केयरफुली, एक्सट्रूड कमांड करती क्या है. एक्सट्रूड कमांड होता है लाइक लेट्स से अ सिंपल एग्जांपल. हम एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं. लेट्स से आई टेक द टॉप प्लेन एंड व्हाटएवर आई डू, लेट्स से आई टेक अ रेक्टेंगुलर लाइक क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल लिया. अगर मैंने कोई भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाया, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली इसको ओके करने के बाद जो भी मटेरियल एडिशन होता है दैट इज 90 डिग्री टू द प्लेन दैट वी चूज. हमने टॉप प्लेन चूज किया तो 90 डिग्री इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर मैंने फ्रंट प्लेन चूज किया होता 90 डिग्री टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. अगर मैंने राइट प्लेन लिया होता 90 डिग्रीज टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन. सो आपका 90 डिग्रीज के ऊपर मटेरियल एडिशन या रिमूवल दोनों चीजें इस पे होती है. सो आपको मिलती जो सर्फेसेस मिलती हैं वो सारी फ्लैट सर्फेसेस मिलती हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर नॉट फ्लैट. उनके अंदर बेसिकली किसी तरह का कर्वेचर भी होता है. सो उनको ड्रॉ करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो. जैसे आई वुड से कि अगर आपको एक सिलेंडर बनाना है, आप बना सकते हो एक्सट्रूड से. लाइक इफ आई से यू कैन डू इट. यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रूड लेता हूँ, लेट अस से वी प्लेस इट ऑन द टॉप प्लेन यहाँ पे एंड वी टेक अ सर्कल. सो यू कैन बेसिकली एक्सट्रूड इट अप. और अगर मैं बोलूँ इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस भी करनी है, यू कैन डू दैट एज वेल. लेट्स से इसको हॉलो कर लेते हैं. सो इट विल बी अ हॉलो सिलेंडर. बट व्हाट इफ आई से कि ये जो सिलेंडर आपने बनाया है, लेट्स से इफ आई जस्ट गो एंड क्लिक ऑन इट एंड लेट्स से दिस वन, और लेट्स से इफ आई गो टू द फ्रंट व्यू, I do not want these surfaces to be parallel to this plane. मैं चाहता हूं कि ये थोड़ी सी aligned हो. तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ. देयर आर प्रोसीजर्स, हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. एक्सट्रूड कमांड है, स्वीप है, हो सकता है. बट देयर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक दैट वी कैन यूज और अ सिंपल कमांड दैट इज रिवॉल्व. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर ये चीज वर्टिकल ना होके मैं इस तरह से स्लांटेड चाहता हूँ, टेपर्ड चाहता हूँ, यहाँ पे ऊपर होल का डायमीटर कम हो, नीचे होल का डायमीटर ज्यादा हो, हाउ कैन आई डू इट. वहां पे आपकी रिवॉल्व कमांड काम आती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस रिवॉल्व कमांड कैन बी इम्प्लीमेंटेड. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक्स वही रहेंगे प्लेन सिलेक्शन के, कि आपको कौन सा प्लेन सिलेक्ट करना है, कैसे उसकी ओरिएंटेशन रखनी है. एवरीथिंग रिमेन सेम. इसमें एक सिंपल एडिशन है, दैट इज यू ऑलवेज नीड अ सेंटर लाइन. आपको जो भी ज्योमेट्री आप बनाने जा रहे हो, आपको स्केच के अंदर एक सेंटर लाइन प्लेस करनी जरूरी होगी कि जिस चीज के अबाउट रिवॉल्व किया जाए. पहले समझते हैं कि रिवॉल्व होता क्या है, कैसे आपको दिखते हैं सर्फेसेस उसके, फिर आपको सेंटर लाइन का इंपॉर्टेंस और अच्छे से समझ आएगा. लेट अस से मैं फ्रंट प्लेन चूज करता हूँ, फ्रंट प्लेन पे रिवॉल्व को चूज करता हूँ. सिमिलरली जैसे हम पहले करते थे एक्सट्रूड कमांड को, वैसे ही रिवॉल्व कमांड को कर रहे हैं. ठीक है? नाउ लेट्स पुट इट इन दिस व्यू, इन दिस ओरिएंटेशन. एंड लेट्स से आई हैव अ रेक्टेंगल और मैं रेक्टेंगल को यहाँ पे लेट अस से कि मैं या आई वुड से कि मैं ये एक रेक्टेंगल रख दिया. ठीक है? और अब मैंने ये कहा कि ये जो ज्योमेट्री मैंने बनाई है, लेट्स से द लेंथ इज 200 units. ये let's say this width is 40 units, and I want to create I want to implement the revolve command. How can I do it? यहाँ पे एक center line है. ठीक है? ये center line choose करो सबसे पहले. इसको basically यहाँ पे place किया. So what does it mean? It means कि ये वाली जो ज्योमेट्री जो पिंक कलर में शेडेड है, ये चीज इस एक्सिस जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है इसके अबाउट रिवॉल्व हो जाएगी. सो रिवॉल्व होके दिखेगी कैसे. सो यू हैव सीन कि मैंने एक ज्योमेट्री बनाया, मैंने एक सेंटर लाइन बनाया एंड देन आई क्लिक ऑन ओके. सो आप देख सकते हो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में डालूं, ये इस तरह से दिखेगा. ऑलराइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्विच करके, ये था वो कंपोनेंट जो मैंने ड्रॉ किया था
और ये है वो सेंटर लाइन। अगर इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करके देखें तो एक्चुअल में मैंने किया क्या है, मैंने बेसिकली इस चीज को सॉरी रिवॉल्व कर दिया 360 डिग्री और ये सर्कल कंप्लीट कर दिया। किसी को ये पार्ट समझने में दिक्कत कि क्या किया है हमने? मैंने एक सर सिंपल स्केच एक बनाया। बार दोबारा कर दो। श्योर। मैंने एक सिंपल स्केच बनाया है और उस स्केच को रिवॉल्व किया। इसकी स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन देखते हैं। मैंने कौन सा प्लेन चुना था? फ्रंट प्लेन। ठीक है। अगर मैं इसके स्केच में जाऊं, स्केच में जाके क्या किया था मैंने ये चीज बनाई हुई है। तो यहाँ से अभी जल्दी से समझ आएगा। मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्री बनाई, लेट्स से रेक्टेंगल और समथिंग लाइक इट, और उसके बाद बेसिकली मैंने एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और उस सेंटर लाइन के अबाउट मैंने यहाँ पे इसको ओके करके रिवॉल्व कर दिया। सो एज एन व्हेन आई डू दैट, तो आपको एक रिवॉल्व कंपोनेंट मिल जाता है। अगर ये अभी समझने में दिक्कत आ रही है, इसका स्लाइट वेरिएशन करते हैं तो थोड़ा और जल्दी समझ आ सकता है। लेट अस एज्यूम ये सेंटर लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास कोई सेंटर लाइन नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं ये वर्टिकल, पहले मैंने यहां पे ली थी सेंटर लाइन ये एक्सिस के अबाउट, अब मैं कहता हूं इस एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करते हैं। कोई हिंट करना चाहेगा ये क्या ड्रॉ होगा अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो? अगर इसे इस कंपोनेंट को जो यहाँ पे मैंने स्केच किया है इसके अबाउट रिवॉल्व करें तो क्या बनेगा? हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर। परफेक्ट। ठीक है। सो इसको अगर आप देखना चाहो क्या किया क्या है हमने यहाँ पे, लेट्स सी ये चीज थी, ये मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको मैंने घुमा दिया। सो ये ऐसे घूम के यहाँ पे इसने मेरे को सिलेंडर दे दिया। ठीक है। सो ये रिवॉल्व कमांड है। लेट्स से यहाँ पे ये बन गया। सो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। आप फर्दर एडिशंस भी कर सकते हो। दिस इज नॉट वे यू कैन स्टॉप। लेट्स से अगर वो पुराना वाला एग्जांपल दोबारा लेते हैं, मैं कहता हूँ अगर जिसको नहीं समझ आया आई विल रिपीट इट अगेन। सो यू गो टू रिवॉल्व, पहले आप एक्सट्रूड पे जाते थे, अभी हम रिवॉल्व पे जाएंगे। आई नीड टू चूज द प्लेन, कहाँ पे स्केच करना चाहते हो? लेट अस से आई वांट टू स्केच ऑन द फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन चूज कर लिया, स्केच ओवरव्यू में रख दिया। स्केच ओवरव्यू में रख के लेट से आई वुड से कि इसको, अब ध्यान से देखो, मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने सॉरी रेक्टेंगल लिया, सेंटर सॉरी कॉर्नर रेक्टेंगल, कोई भी ज्योमेट्री आप ले सकते हो, मैंने ये ज्योमेट्री ली। ठीक है। पहले ये लाइन मैंने वैसे नीचे टच करवाई थी अगर आपको याद हो, दूसरी एग्जांपल में नहीं करवाई थी। अब मैं सेंटर लाइन लेता हूँ, सेंटर लाइन को प्लेस करता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो अब भी एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। तो हॉलो सिलेंडर कब बनेगा? जब ये लाइन कहीं भी इसको टच नहीं करेगी। जब भी मेरी सेंटर लाइन से अगर आप दूर होगे तो हॉलो कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो आप रिवॉल्व कमांड से। तो यहाँ पे वही डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। और क्योंकि मैंने सेंटर लाइन ली है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डिस्टेंसेस भी जो आ रहे हैं वो सिमेट्रिक आ रहे हैं। सो इस चीज को अगर हम रिवॉल्व करते हैं, व्हाट डू वी गेट? अब आपका जो सिलेंडर है वो हॉलो बना है, वो रिंग बेसिकली आई वुड से सिलेंडर, अभी जो रिंग बन रही है वो आपकी बेसिकली हॉलो बन गई। सो इसको ओके कर दो। लेट अस से अगर आप कोई डायमेंशन चेंज भी करना चाहते हो, यू कैन बेसिकली राइट क्लिक, इसमें जाओ एडिट में चले जाते हैं, यहाँ से भी जाके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप शो सेक्शन डायमेंशंस कर सकते हो। लेट से ये 60 नहीं चाहिए मेरे को, 100 चाहिए, इसको बढ़ा लो। ये के और क्या डिस्टेंस है यहाँ पे? दैट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। इसको मैं कहता हूँ कि आई नीड इट 150। सो आपको ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। आपको कोई डायमीटर चेंज करना है किसी डायमेंशन का, लेट्स से दिस डायमेंशन आई बिलीव ये 250 यूनिट्स लेना चाहिए, दिस शुड बी बेसिकली 300। सो यहाँ से चेंज कर लो। सो आप ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग है, आप चाहो तो यहाँ पे कई चेंजेस कर सकते हो। आप एक्सट्रूड में भी ये चेंजेस कर सकते थे। ठीक है। और जैसे एक्सट्रूड में करते थे हम यहाँ पे भी सर्फेसिस के ऊपर भी रिवॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आई वुड try to revolve something here again. So let me put it standard orientation. I'll choose the front plane. Okay, I'll go to revolve. I'll choose the front plane and then I'll orient it. Let us assume I want to have something at the back of this component. मैंने एक rectangle बनाया कुछ इस तरह से, एक पीछे कवर दे दिया इसे। And what do I need to do? I need a center line and I will revolve the center line again about this axis, क्योंकि मैं revolve दोबारा एंटर किया हूं तो मुझे सेंटर लाइन देना जरूरी है। मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन दे दिया। अब मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे उसके पीछे एक बैक फ्लैप लग गया। सो यू कैन रिवॉल्व इट और आपको ओके कर सकते हो इसको। तो आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो बेसिकली आप काफी ऐसी चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो आप एक्सट्रूड से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अगेन चूज द फ्रंट प्लेन। इसको थोड़ा और आई वुड से वी कैन कॉम्प्लिकेट।
यहाँ से लेते हैं, आई वुड से रिवॉल्व, वी कैन गो टू द फ्रंट प्लेन, वी कैन पुट इट दिस वे, आई वुड से लेट्स टेक अ रेफरेंस हियर, इस सरफेस का, इस आर्क का, ओके, लेट्स टेक एन आर्क, आई वुड से यहाँ से एक आर्क बनाते हैं, और आई वुड से let's make it coincident, it could look a bit better, राइट। बस ध्यान ये रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज्योमेट्री इनक्लोज करोगे, जैसे अभी कुछ सिलेक्टेड नहीं है, मेरे ओपन एंड्स हाईलाइट हो रहे हैं, चाहे तो ये बना सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, पर ये एक सरफेस बनाएगी, आई डेमोन्स्ट्रेट इट राइट आफ्टर दिस एग्जांपल। आप इसको वैसे क्लोज कर दोगे तो आपको फुल इनक्लोजर मिलेगा, सो ये मशरूम सा कुछ बन रहा है, ऑलराइट, आई नीड टू क्लोज दिस लाइन एज वेल, ऑलराइट। सेंटर लाइन यूज नहीं कर सकते इसमें? सेंटर लाइन भी यूज कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे यहाँ से कन्वीनियंट है, आप ये ले लो, मैंने ये वाली सेंटर लाइन लगा दी इस पर, मैंने यहाँ से नहीं ली, यहाँ से ले ली, ये डेटम सेंटर लाइन है, ये स्केच की सेंटर लाइन है, यू नीड टू स्पेसिफाई वन सेंटर लाइन, चाहे वो वाली चाहे ये वाली, नथिंग सीरियस अबाउट इट। ये लेने का पर्पस ये रहता है कि यहाँ पे ना ये वाली सेंटर लाइन, और अगर मैं राइट क्लिक करके रखता हूँ, ठीक है, अभी मैं प्रेस करके रखूँ ना, यहाँ पे एक सेंटर लाइन आती है, सो दिस इज अ क्रिएट अ 2 पॉइंट कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन सेम है। अगर आपके स्केच में और भी सेंटर लाइंस हैं, ये बाय डिफॉल्ट इस वाली सेंटर लाइन को ना, क्योंकि ये डेटम सेंटर लाइन है, कंसिडर करेगा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड, एक ही स्केच के अंदर ये तो सिंपल ज्योमेट्रीज हैं, आपके और भी सेंटर लाइंस तो हो सकती हैं, सो ये सेंटर लाइन को वो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस देगा कि ओके ये इसको रिवॉल्व करने वाली सेंटर लाइन ये इन्होंने यहाँ पे मार्क की हुई है, ये वाली वैसे इन्होंने रेफरेंसेस वगैरह सेट करने थे कुछ और चीज के लिए, ठीक है। अब सेंटर लाइन किसको कह रहे हैं हम? ये जो सेंटर से पास हो रही है, मतलब ये इस या ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, हाँ, यहाँ से सेंटर लाइन दिया, ये एक सेंटर लाइन दिख रही है, डेटम सेंटर लाइन स्क्रीन पे, इसको यहाँ से पास करवा रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट आपका कंपोनेंट रिवॉल्व होगा, ठीक है। सो वी पुट द सेंटर लाइन, मेरी ज्योमेट्री पिंक कलर में है, शेडेड है, ओके है, सेंटर लाइन बन चुकी है, लेट अस रिवॉल्व इट। अगर इसको ना भी करें तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या? मतलब अगर ये सेंटर लाइन दूसरी वाली ना भी लगाए तो? नहीं, सेंटर लाइन मस्ट है, ओके, लेट मी कैंसिल दिस, और ओके, let me go to the front plane, revolve, put me to orientation, जो आप कह रहे हो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। अभी आपने देखा वो कंस्ट्रक्ट हो गया था, ठीक है, लेट इट बी दिस में ओनली, मैंने ये अपना ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया, एंड देन ठीक है, अब मैंने सेंटर लाइन मार्क नहीं किया, ठीक है, अब ये पिंक शेडेड पोर्शन, मैं रिवॉल्व कमांड के अंदर हूं, यहां से पता लग रहा है, रिवॉल्व के स्केच के अंदर हूं, ऊपर से दिख भी रहा है आपको, अब इसे पता ही नहीं कि सेंटर लाइन कहां पे है, उसे नहीं पता कि उसको किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होके 360 डिग्री जाना है, तो जब मैं ओके करूंगा ना, कुछ नहीं आया, ब्लैंक, वो कह रहा है नीचे स्केच द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, यू कैन स्केच अ स्ट्रेट कर्व, एज एक्सिस और एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन कहाँ पे है, मैंने उसे बताया नहीं तो वो रिवॉल्व ही नहीं कर पाया, सो आई अगेन गो बैक टू प्लेसमेंट, पुट इट टू एडिट, एंड यहाँ पे जाके अब मैं सेंटर लाइन लूंगा और बताऊंगा कि भाई तुम्हें इस सेंटर लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है, ये पिंक कलर का शेडेड पोर्शन इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा, सो आई पुट इट ओके, तो अभी आपकी ज्योमेट्री आपको विजिबल है, ठीक है, ये समथिंग लाइक अ रिवेट हेड बन गया आपके लिए। सो आप यहाँ Sir, से, जी, is it necessary to close the sketch? इट इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू डोंट क्लोज द स्केच तो होता क्या है, अगर मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ तो आपको जो मिल रहा है वो मिल रही है पूरा अंदर से भरा हुआ एक मटेरियल, लाइक यू कैन से इट इज फिल्ड अप, ऑलराइट। अगर मैं क्लोज नहीं करता, चलो उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं ऐसे, आई गो बैक टू स्केच, सॉरी आई नीड टू गो बैक टू स्केच, all right, यहाँ पे put it to this view, let me delete this and delete this, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, मेरी सेंटर लाइन अभी भी इन प्लेस है, और आपका क्वेश्चन है कि मैं क्लोज क्यों करूं, अब मैं इसे क्लोज नहीं करता, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई पुट इट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर रीजनरेशन फेल्ड, उसने जनरेट नहीं किया, वो रिवॉल्व में कोई इशू बता रहा है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, सो वी नीड टू गो बैक,
इसने सेक्शन, उसको रेफरेंस नहीं मिला कुछ भी जनरेट करने को, सो यू नीड टू क्लोज इट। एक्चुअली अगर आपको ओपन स्केचेस बनाने हैं ना, तो पीछे रेफरेंसेस आपको प्रॉपर स्पेसिफाई करने होते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस एग्जांपल। मैं नेक्स्ट आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ क्यों फेल हो रहा है और वहां पे क्यों नहीं फेल होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी वन Okay, सेकंड। sir. सो आई क्लोज इट अ बिट यहाँ से, so you can go okay. So this is your geometric model and this is how it looks. ठीक है, so you can construct anything by revolve. Let us assume अगर आपको कोई slot काटना है, जरूरी नहीं है कि आपको basically हमेशा material add करना है। Let us again choose, I say the front plane. ठीक है, और उससे पहले I would say you have the revolve command here. इसमें revolve में let me extend the length a bit. इसकी sorry, just a second. Let me take a bit longer. यहाँ से अब इसके ऊपर let's again go back to revolve. Let's orient it. This is how it looks. All right, let me take a reference here and let me take a rectangular portion, or let me take a, I would say this time I won't be going for a rectangular straight surface नहीं लेते, I took this sort of a groove here. अब ये इसकी ग्रूविंग बन जाएगी अगर ये प्रॉपर डायमेंशंस में स्पेसिफाई कर पाऊँ और यहाँ पे सेंटर लाइन सही से बता देता हूँ। कैन यू इमेजिन कि अभी क्या होने वाला है? डोंट वरी अबाउट द वीक डायमेंशंस, वी जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो मैंने सेंटर लाइन दे दी, मैंने ये ज्योमेट्री क्रिएट की इस सरफेस के ऊपर, एंड व्हेन आई गो फॉर ओके, लुक एट व्हाट विल हैपन। समझ आया क्या हुआ? उसने वो मटेरियल वहां से रिमूव कर दिया। ना करना चाहो तो ना सही, पर करके आप रिमूव ऐसे ग्रूव भी डाल सकते हो। और जरूरी नहीं है कि हर बार रेक्टेंगुलर पोर्शंस, फ्लैट सर्फेसेस बनानी है। आपका जो मन करता है आप वो बना सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स से इसको ओके कर देते हैं। लेट्स अगेन प्ले विद अ ट्रिक। आई वुड से यू कैन टेक द स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन। समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि फ्लैट सर्फेसेस में नहीं रहना, आप कोई भी सर्फेस चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक आपके पास सर्कुलर ग्रूव है, यहाँ इस पूरी ज्योमेट्री को रिमूव करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम रिवॉल्व समझ क्यों रहे हैं। आई विल गो टू revolve, I'll go to the front plane, I'll take this sketch. Let us assume I want to create something like this. यहाँ पे I would say it's a random geometry that I have in mind. मेरे को भी नहीं पता कैसा बनेगा, but this is what I have in mind. मैंने कुछ ऐसा sketch बना दिया and I go to center line. Now look at the screen. What will happen? Don't worry about the weak dimensions. You can basically construct a cap or a geometry, something of this sort. वो देखने में वैसी नहीं लग रही थी, but you can construct features which are not possible by the extrude command, and I hope you agree. ये फीचर अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक्सट्रूड कमांड से बनाओ, इट विल बी वेरी टफ। यहाँ पे एक शॉट में ये बन गया। ठीक है, सो ये एक्सट्रूड कमांड का एडवांटेज है आपको कि आप कुछ भी ज्योमेट्री अगर आपके पास है, आप उसको बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड से सर, जो आपने कमांड बताई है वो टफ है। मतलब मैं सोच रहा कि अगर ये फिगर हमें दे दी जाए और हमें कहा जाए कि एक शॉट में बनाओ, तो सर थोड़ा टफ नहीं है सर? मतलब नहीं, आपको इनिशियल फिगर बेसिकली ढूंढना। नहीं, आपको बेसिकली ध्यान का होना चाहिए कि ये ज्योमेट्री कैसे बनेगी। जैसे ठीक है, ठीक गिव मी है। वन सेकेंड, आई जस्ट वन सेकेंड। लेट्स से मैं आपको ये एग्जांपल है यहाँ पे। अब ये एग्जांपल्स हैं, अगर स्क्रीन पे मैं दूं आपको, तो आपको लगता नहीं कि मैं अगर रिवॉल्व करने पे आऊं तो मुझे ये एक 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 रिवॉल्व है सब में। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यस सर। ये यस सर। जितनी भी रिवेट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक एक मॉडल ट्री में एक चीज दिखेगी मुझे, और एक रिवॉल्व में मैं सारी की सारी बना सकता हूँ। और अगर मैं एक्सट्रूड करने पे आऊँ, लेट अस अज्यूम दिस वन, डू नॉट वरी अबाउट दिस पार्ट, ये फ्लैट रखते हैं, नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेट्स अज्यूम ये वाली अगर हम इसकी बात करें, एक बार ये एक्सट्रूड करना पड़ेगा, एक बार ये सेंटर वाला पोर्शन एक्सट्रूड करना पड़ेगा, फिर एक बार ये टॉप वाला, और टॉप वाला शायद मैं कर भी ना पाऊँ प्रॉपर्ली एक्सट्रूड, क्योंकि वो देखो कैसा एक मतलब ऊपर से सर्कुलर राउंड है।
या मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ, इस पोर्शन को मैं किस तरह से एक्सक्लूड करूंगा? थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा ये नाउ डेट? सो इन सब के लिए रिवॉल्व एक बड़ा क्लियर कट आपको वो दे देता है सोल्यूशन। ये वैसे विजुलाइज कर पा रहे हो कि एक एक बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आपको इजी हो जाएगा। इसको फ्रंट प्लेन पे लेते हैं, रिवॉल्व से बनाएंगे, इसको स्केच ओवरव्यू करो। बेसिकली क्या है, ये 0.7D बनाना है, ये 1.6D है, ये नीचे D है। तो मैं सिर्फ हाफ पोर्शन बनाऊंगा, ठीक है, मैं पूरा नहीं बनाने वाला। व्हाई वुड आई कंस्ट्रक्ट द एंटायर थिंग? मैं बनाता हूँ ये ये यहाँ पे देते हैं आर्क। I think I've been wrong here. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? किस पोर्शन को रिवॉल्व करेंगे सिर्फ? लेट मी टेक द डायमेंशंस। क्या डायमेंशंस है यहाँ पे? दिस इज 0.7D, 1.6D एंड D, ठीक है, तीन डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है आपको। Let's say if I take D as 10, ये 100 ले लो, और आपको लेना है 1.60, 1.6 into 100, और आपको एक डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है ये टॉप से। तो सर ये जो डायमेंशंस 1.6 वाली जो आ गई अपने आप, वो हमने रेवोल्यूट किया था इसलिए रिवॉल्व वाला ऑप्शन चूज किया वो इसलिए, क्योंकि वहाँ पे सेंटर लाइन आपको लेने से आई है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, पीछे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन अभी ड्रॉ नहीं की, सिर्फ मैंने अपनी ज्योमेट्री रखी हुई है। अब मैं जाता हूँ सेंटर लाइन लेता हूँ, जैसे ही मैं सेंटर लाइन लगाऊंगा ना, कहीं पे भी लगा दो इस एक्सिस के अबाउट, देखना अब सारी डायमेंशन अपने आप आ जाएंगी। वो उसने खुद से दी है, मैंने नहीं दी उसे, हाँ जी सर। वो खुद से ले लेता है। सो अगेन डू नॉट वरी अबाउट द डायमेंशंस, बट माय पॉइंट इज, ये वाला जो स्केच है यहाँ पे, इसको उन्होंने बोला रिवॉल्व कमांड से बनाओ इस चीज को, स्नैपहेड को। तो आप देखो, मेरे को सिर्फ ये पार्शियल ज्योमेट्री बनानी है। अगर मैं इसे रोटेट करके देखूं 3D में, क्या बनाया मैंने? दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड। मैंने एक सेंटर लाइन दे रखी है। अब जब मैं इसको ओके क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप एंगल डिसाइड कर सकते हो आपको कितना देना है। मैं कहता हूँ मेरे को 90 का ही बनाना है, या मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे को 180 का बनाना है, नहीं तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं आई बी वेरी स्पेसिफिक, मेरे को 239 डिग्री का एंगल बनाना, बस इससे ज्यादा नहीं बनाना। So you can specify the angle, but actually we need 360 degrees, so I'll do 360 degree. आप रोटेट करके इसे देख भी सकते हो, लेट्स से इधर से देख लो। सो ये इस तरह से वो जो आपने क्रॉस सेक्शन बनाया उसको आप रिवॉल्व कर सकते हो, तो ये बन जाता है। सो दैट्स व्हाट, जैसे आयुष ने पूछा कि ये कैसे विजुलाइज करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो ये विजुलाइजेशन क्लियर कट है कि हाफ सेक्शन जल्दी से रिवॉल्व कर लो, इट्स टू इजी, राइट? तो ये आपका और रिवॉल्व सेंटर हो। लाइन यूज करके स्फीयर बना सकते हैं? सेंटर लाइन नहीं, स्क्वायर को नहीं बना सकते आप। स्क्वायर आप बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे स्क्वायर लोगे, लेट्स सी क्या होता है। नो सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्फीयर। हाइलाइटेड एंड्स रहने देते तो ये फिर हॉलो बननी थी शेप, अगर इसको क्लोज ना करते फिगर को। चलो हॉलो वाला भी देख लो पहले। यहाँ पे जैसे मैं रिवॉल्व करते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो फॉर एन आर्क। लेट अस से कि मैं एक आर्क ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर फन। coincident curvature. Now let us say we take a center line. सेंटर लाइन यहाँ पे ली, अब इसे रिवॉल्व करके देखते हैं क्या आता क्या है। लेट्स सी। तो कह रहा है कि नो सॉलिड ज्योमेट्री विल बी क्रिएटेड इफ यू कंटिन्यू, द फीचर टाइप विल बी ऑटोमेटिकली चेंज टू सरफेस। ये एक अलग मॉड्यूल है सरफेस मॉडलिंग का, जिसमें हम वेंचर नहीं करना चाहते, बट लुक एट व्हाट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, लेट अस चेंज द एंगल। सिर्फ आउटर सरफेस क्रिएट हुई है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई रेफरेंस नहीं था तो वो इजीली होगी। नहीं तो सरफेस मॉडलिंग के मॉड्यूल में जाना पड़ता है, और फिर अगर आपके और भी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्टेड है, फिर थोड़े से रेफरेंसेस स्पेसिफाई करके आप वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। पर ये एक सिंपल एग्जांपल है।
जैसे मैं कहता हूँ मैंने इतना सा कंसिडर किया, ठीक है, से ओके। सो ये एक तरह का मैं कह सकता हूँ आपके किसी एयरक्राफ्ट का पैनल हो सकता है। आपके जो एयरक्राफ्ट के पैनल होते हैं ना वो सरफेस मॉडलिंग होती है। आपकी गाड़ी का बोनेट हो गया, वो एक्सट्रूड या रिवॉल्व उससे नहीं बनते, वो सारे सरफेस मॉडलिंग है। इनका कलर ही डिफरेंट है, आप ध्यान से देखो, आपको एक पेल ब्लू कलर दिख रहा होगा, डिफरेंट सा कलर आता है। सर बट व्हाट अबाउट देयर थिकनेस? थिकनेस आप चाहो तो थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हो, आई वुड से। यहाँ पे नहीं, सरफेस मॉडलिंग में थिकनेस नहीं स्पेसिफाई होती। दे आर लाइक इसमें थिकनेस का कंसेप्ट ही नहीं है, एक सरफेस की तरह ट्रीट किया जाएगा इसे। आई राइट। डोंट थिंक सो, इसमें नहीं देंगे ये ऑप्शन ना। सरफेस मॉडलिंग का रोल ही यही है कि वो थिन सर्फेसेस, एक थ्योरी होती है थिन प्लेट्स एंड शेल्स ना, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करते हैं। तो दैट्स व्हाई सरफेस मॉडलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, उसको हम कंसिडर नहीं करते। उसमें काफी मतलब एक्स्ट्रा सेट ऑफ डिटेल्स है, वो हम इसमें पढ़ाते नहीं आपको। सो आई कैंसिल इट अ बिट। सो एक्सक्यूज मी सर। जी, सर व्हाट हैपेंस इफ वी कोइंसाइड, मतलब सर जो रेफरेंस सेंटर लाइन है उसके अक्रॉस कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करें, नॉट वन साइडेड, मतलब उससे थोड़ा आगे ले जाए सेंटर लाइन से। डू यू मीन टू से कि कुछ यू मीन कि मैं सेंटर लाइन बीच में लगा दूंगी? यस सर। सर नॉट नहीं बनेगी। नेसेसरली बीच में, मतलब थोड़ा सा अगर ऑफसेट भी हो तो भी। आप उसको ओवरलैप नहीं कर सकते, आप ओवरलैप कर सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेंटर लाइन रख सकते हो। पर आप इस ज्योमेट्री के अंदर नहीं इसके इंट्रोड्यूस नहीं करना इसे, रिवॉल्व वोंट वर्क, राइट सर, एरर आ कमांड जाए। अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। बट गोइंग बैक टू जो आकाश ने क्वेश्चन पूछा था कि ये स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर को रिवॉल्व करेंगे, मैं इस स्क्वायर को यहाँ से रिवॉल्व कर देता हूँ, क्या बनेगा? सिलेंडर ही बनेगा, वो स्क्वायर नहीं बना सकते आप। आई होप यू गेट द कॉन्टेक्स्ट। सर आकाश asked for a sphere. स्फीयर, ओके, स्फीयर स्फीयर बन जाएगा, उसमें क्या है, लेट्स सी। आई थिंक यू कैन। इसमें कोई बड़ी, आपको एक सेमी सर्कल बनाना होगा, आई एज फार एज आई थिंक। लेट्स सी वी टेक अ फ्रंट एंड लेट्स सी यू टेक अ सर्कल एंड लेट्स सी यू delete the half part and I think you can construct this। इन दो लाइंस को ज्वाइन कर दो। ये 3D में समझ आ रहा है कि इस तरह से देखना चाहते हैं, ये इस तरह से है, नथिंग एल्स। और ये सेंटर लाइन अगर यहाँ पे लगा दे और इसके अबाउट रिवॉल्व करोगे, आई थिंक दिस विल बी अ स्फीयर। ठीक है आकाश, यस सर। तो आप स्फीयर बना सकते हो, नथिंग मतलब टफ अबाउट इट। सो अभी तक आपने देखा, आप जो मैंने सारी कंस्ट्रक्शंस की है ना वो सेंटर लाइन से की है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें सेंटर लाइन से ही सारी कंस्ट्रक्शंस करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि लेट अस कैंसिल दिस वन, एक एक्सट्रूड बना देते हैं इसके ऊपर, आई वुड से एक रेक्टेंगल सा बना दूं। और आई वुड से यू कैन बेसिकली वेट, लेट्स से ये चलो, या लेट्स से ये प्लेन मैंने चुन लिया, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर हम रिवॉल्व कमांड यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लाइन है, नीड नॉट वरी अबाउट इट। लेट्स से वी टेक अ रेक्टेंगल एंड आई टेक दिस रेक्टेंगल अबाउट दिस पोजीशन, इसको लेट्स से एंड लुक एट हाउ दिस इज ओरिएंटेड। आपको भी थोड़ा absurd सा लग रहा होगा देखने में कि ये बनाया इधर है, इसको हवा में लटका दिया, व्हाट इज लाइक व्हाट इज बीइंग डन हियर। सो इसको अगर अब मुझे रिवॉल्व करना है तो मैंने सेंटर लाइन बनाई नहीं, लेट अस से ओके, देखते हैं क्या होता है। वो कह रहे नहीं, आपने सेंटर लाइन नहीं चुनी, वो कह रहे सिलेक्ट द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है आपकी? इज इट अ स्ट्रेट कर्व इन एज? एज भी एक ऑप्शन है आपके पास, हमेशा सेंटर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, आई ट्राई टू रिवॉल्व इट अबाउट द एज। कैसे? लेट्स से आई चूज दिस पर्टिकुलर एज, यहाँ से आप एज चुनने की कैपेसिटी आपको देता है क्या?
एक सेकेंड, यहाँ से आप एज चूज कर सकते हो। Wait a second, something. कुछ मिस्टेक हो गया। आप ऐसे एक्स एक एज भी चूज कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट। यहाँ पे pause कर दीजिए। I think I did some mistake here. इसको यूज करने की कैपेसिटी होती तो है। I'll see to it. कल मैं आपको बता देता हूँ how to do it. यहाँ से आप एज भी चूज कर सकते हो। I'll see कि क्या मैंने मिस्टेक की, इसको कल देखते हैं। बट आई एम नॉट श्योर आपके पास ये सारी ट्यूटोरियल क्वेश्चंस हैं कि नहीं है अभी। लाइक डू यू गाइस हैव दीस क्वेश्चंस? है सर। ये फिर आपको रिवॉल्व कमांड से प्रैक्टिस आपने अभी जिसने नहीं की है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। एंड बिफोर वी लीव, ये एक क्वेश्चन है, आई वुड से कि आप इसे जरूर प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन अगर मैं पूरा जूम इन करूं, जो नट बोल्ट वाला क्वेश्चन है वो बन जाएगा ना इस कमांड से? वो भी बन जाएगा, उसे कल एक्सप्लेन करते हैं। पर मैं चाहता हूँ आप ये, अगर आपके पास ये ट्यूट शीट है आपके पास कि नहीं, है सर। ये बनाओ जरा, ठीक है? हैज एनीवन अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? एनीवन? के अंदर मतलब हम स्केच करके बस खाली रिवॉल्व करते हैं बस। इसको करो एक बार। आई वुड से सभी लोग इसको अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है? इट्स अ गुड एग्जाम्पल। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि कई चीज़ों में मतलब थोड़ा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी जरूरी होती है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? कल हम इसे देखते हैं। कल आपका हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट पूरा करते हैं। एंड टुमारो इफ टाइम परमिट्स आई विल आल्सो कंप्लीट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है आपका, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एज वेल, ठीक है? सो लेट्स सी। ओके गाइस, एंड एंड द सेशन। इट्स 2:30, ठीक है? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर हम रिवॉल्व कमांड यूज करके स्प्रिंग बना सकते हैं क्या? नहीं, रिवॉल्व कमांड से नहीं बनता वो बनता है आपका ये वाली कमांड से। यहाँ पे एक स्वीप करके कमांड होती है, स्वेप ब्लेंड एंड स्वीप। आपके स्प्रिंग्स वगैरह इससे बनते हैं, उसके बिना नहीं बना सकते। आप बेसिकली एक एक्सेस चुनते हो, एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हो, उसके अबाउट वॉल रिवॉल्व करता हुआ ऊपर चला जाता है। हम रिवॉल्व कमांड में जो भी कर रहे हैं ना, वो एक एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, पर हम फर्दर डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे। जो मेरी ज्योमेट्री होती है वो उसी के अबाउट ही रिवॉल्व होता है। स्वीप में ऐसा नहीं है। स्वीप में आप बेसिकली काफी और फर्दर चीजें कर सकते हो। उसको भी हम स्टडी करेंगे। ये चारों मॉड्यूल हमें स्टडी करने हैं। हमारा एक्सक्लूड हो गया। रिवॉल्व मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कमिंग 1 और 2 वीक्स में एक एक सेशन इस पर भी लगेगा आपका, राइट सर। ओके। राइट? ठीक है, ऑलराइट, आई एंड द सेशन। थैंक यू सर।